हे एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लेडी ब्रेबोन कॉलेज के बारे में। और जिनका भी एडमिशन हुआ है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू, और जिनका भी एलोकेशन हुआ है इस कॉलेज में, आपका वेरिफिकेशन का जो नोटिस है वो फाइनली रिलीज कर दिया गया। आइए हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल के बारे में। हालांकि ये 25 को ही आया था, आज है 29। थोड़ा सा मैं लेट हूँ, ठीक है, पर आपके पास अभी टाइम है, तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करो और आपका स्मूथली हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फिजिकली जब आप रिपोर्ट करोगे कैंपस में, तो आप अपने हिसाब से ये कर लेना। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। और शेड्यूल, जो भी कोर्सेज वाइज शेड्यूल है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए कि इन्होंने ये बोला है कि जितने भी कैंडिडेट एडमिशन लिए हैं 4 ईयर जो भी मेजर कोर्सेज में, बीए बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च विदाउट रिसर्च वाला जो भी कोर्सेज में लिए हैं, वो आपको फिजिकली मतलब वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। कुछ मतलब शेड्यूल दिया गया है वेरिफिकेशन का, वो शेड्यूल को आगे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इधर का भी सेम ही है, ठीक है। तो अभी ये साइड का मैं बता देता हूँ। डे 1 में आपको कौन से कोर्सेज वाले जाएंगे। तो डे 1 आपका होगा 1 अगस्त को, थर्सडे के दिन। आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह में 11:30 AM टू 12 नून, ठीक है। तो आपका ये रहने वाला है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको स्टूडेंट एडमिटेड टू बीएससी मेजर कोर्सेज इन बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक, जूलॉजी एंड those admitted to BA BSc major in economics and geography are required to report to the college with all testimonials। तो इन्होंने ये बोला है कि जो स्टूडेंट बीएससी मेजर के जितने भी कोर्सेज में आप एडमिशन लियो, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, स्टैटिक्स ऑनर्स हो गया या जूलॉजी ऑनर्स हो गया, जो लोग एडमिटेड हुए हैं, या एक होता है बीए बीएससी का जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में क्या रहता है, बीए का भी होता है, बीएससी का भी होता है। तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये कोर्स वाले, आपको 1 अगस्त को जाना है। मॉर्निंग में आपको 11:30 AM को आपको जाना होगा, ठीक है। और 12 नून, मतलब इस बीच में आपको रिपोर्टिंग कर लेना है। 11:30 AM टू 12 नून के बीच में आपको कर लेना है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग आप कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 11 AM तक आप पहुंच जाओ, ठीक है। थोड़ा सा 30 मिनट बिफोर ही आप पहुंचो सेंटर पे, जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पे पहुँच जाना। बाकी आपको वहाँ पे सारा वो एंट्री वगैरह मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट भी मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद डे 2 में आपका होगा, डे 2 में आपका होगा 2 अगस्त को, फ्राइडे के दिन। आपका रिपोर्टिंग 11:30 AM टू 12 नून सेम ही है, यानी 11:30 टू 12 नून के बीच में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। और जो स्टूडेंट एडमिशन लिए बीए के जो भी मेजर कोर्सेज में, लाइक बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स एंड उर्दू ऑनर्स, उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 अगस्त को, ठीक है। तो मेनली डे 1 आपका बीएससी वालों का है और डे 2 आपका बीए वालों का है, ठीक है। और डे 1 में बस बीए का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का 2 ही कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन होगा। बाकी बीए वालों का 2 अगस्त को होगा, ठीक है। ये चीज़ें शेड्यूल समझ में आ चुके हैं। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप अच्छे से रख लेना और ध्यान रखें, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रखना, कोई गलती आप नहीं करना, ठीक है। नहीं तो गलती करोगे फिर वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए सारा चीज़ें करोगे ताकि स्मूथली आपका हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन लेटर इशू बाय द सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल। आपको प्रिंट आउट ले लेना है एडमिशन लेटर का, ठीक है। यानी आपका एडमिशन लेटर जो आएगा ना, ये पे एडमिशन लेटर जो आपका सेंट्रलाइज पोर्टल पे आएगा, वहीं पे 30 जुलाई को, यानी 29 है, कल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन लेटर में उसको पूरा प्रॉपर एक लेटर टाइप का आएगा, उसमें आपको कोर्सेज का डिटेल, कॉलेजेस का डिटेल, सारा चीज़ें उसमें दिया रहेगा, तो उसको डाउनलोड करना। इसके अलावा आपको क्या है कि डाउनलोड रिसिप्ट ऑफ एडमिशन फ़ी पेड ऑनलाइन, जो भी आपने फीस जमा किया है, ठीक है। जैसे लेडी ब्रेबॉन कॉलेज मान लीजिए आपको एलोकेशन हुआ है,
तो वहाँ पे जो भी आपका फ़ीस था, आपने फ़ीस पेमेंट किया, उसका फ़ीस मतलब स्लिप आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन डाउनलोडेड फ्रॉम सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट एंड हर गार्जियन और पेरेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था सेंट्रलाइज पोर्टल पे, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेना है। उसका क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइन करना है, आपको साइन करना है नीचे, यानी अपना पूरा नाम लिखिएगा। उसके बाद अपने गार्जियन या पेरेंट्स का भी साइन करवा दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों अपना मतलब अपना और अपने गार्जियन का करवा लीजिएगा। और ये जैसे आपका एडमिशन लेटर है, इसका भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और फीस स्लिप का भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा दो दो प्रिंट आउट रख ले, ठीक है, एज़ फॉर बैकअप। हालांकि एक ही लेंगे पर दो रख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे आप जैसे कि यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे कहीं गलती हो गया तो इसलिए तो मतलब रहेगा, बाकी वहाँ पे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रख लेना है 2 कॉपी, ठीक है। तो आप जाके अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जाके बनवा लो कैफ़े वगैरह से। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड रहे, ठीक है, या सर्टिफिकेट ऑफ माध्यमिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड सर्टिफिकेट रहे तब भी हो जाएगा, यानी एडमिट कार्ड क्लास 10th का रहे तब हो जाएगा काम, ठीक है। एज प्रूफ के लिए, या सर्टिफिकेट ऑफ माध्यमिक यानी क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी रहे तो हो जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन का आपका रहे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहे तो हो जाएगा, या बर्थ सर्टिफिकेट भी रहे तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो इन आपका चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट रहे तो आप लेके चले जाना, ओरिजिनल और जीरोक्स करवा लेना उसका, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th का यानी माध्यमिक और इक्विवेलेंट मार्कशीट, आपको क्लास 10th का मार्कशीट रख लेना है, ओरिजिनल और जीरोक्स, ठीक है। जीरोक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीरोक्स का कहीं जमा करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे वैसे अभी इधर मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, पर आप रख लेना, जीरोक्स रख लीजिएगा मतलब ले ले तो अच्छी बात है, और नहीं ले तो आप अपने पास रख लेना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12th का, आपको मार्कशीट रखना है, वही जीरोक्स और ओरिजिनल रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th का आप रख लीजिएगा, ठीक है, जीरोक्स और ओरिजिनल। आधार कार्ड रख लीजिएगा, जीरोक्स और ओरिजिनल। कास्ट सर्टिफिकेट्स, अगर कास्ट से अप्लाई किया हो तो कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी है। अगर आपने अप्लाई किया तब जनरल वाले नहीं देंगे, सिर्फ जो अप्लाई किया है कैटेगरी से उनको देना है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओरिजिनल और जीरोक्स, अगर आपने अप्लाई किया तो, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ओरिजिनल और जीरोक्स रख लीजिएगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट भी रखना है, BPL सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रख लेना है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मतलब ऑलरेडी अगर रजिस्टर हो CU के अंडर में तब आप देना, नहीं तो आपको ये नहीं है, ठीक है। जहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल लिखा है ना, वहाँ पे मतलब अगर उस चीज़ों के लिए अप्लाई किया हो तो, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि हाँ, नीचे इन्होंने मेंशन कर रखा, सॉरी मैं इसको नोटिस, स्टूडेंट मस्ट आल्सो ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ अबव डॉक्यूमेंट। जितने भी ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी लेके जाना है, और सबका सेल्फ अटेस्टेड करके यानी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा। फ़ोटो कॉपी के नीचे आपको क्या करना है, नाम लिखना है, पूरा अपना नाम लिखिएगा और सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द कॉलेज फॉर एडमिटेड कैंडिडेट इज़ फ्रॉम 11:30 AM टू 12 नून, यानी आपको रिपोर्टिंग 11:30 से 12 बजे के बीच में कर लेना है, बोथ डे, यानी 1 अगस्त और 2 अगस्त के दिन, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और शेड्यूल मतलब द शेड्यूल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो, मतलब ये शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट इन पर्सन ऑफ एबव मेंशन डेट एंड टाइम टू लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज ऑडिटोरियम, मतलब कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो आपको जो भी टाइम स्लॉट दिया गया उस टाइम स्लॉट को के बीच में ही आपको जाना है, और आपको कहाँ, लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज के ऑडिटोरियम में जाना है, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट मतलब नहीं आ पाते हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो गया क्या, या इमरजेंसी हो गया, तो एक किसी को आप भेज सकते हो जो ऑथोराइज हो, ठीक है। आपको आपके बिहाफ पर वो लोग मतलब आपके रिपोर्ट करें, ठीक है, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बताया गया वो डॉक्यूमेंट के साथ, और जो आपके बिहाफ पे जाएंगे उनको प्रॉपर एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए, तभी वो जा पाएंगे, ठीक है। हिज या हर सिग्नेचर विल बी अटेस्टेड द कैंडिडेट, मतलब
आपके तरफ से उनको मतलब एक ऑथराइजेशन मिल जाए कि हाँ यही है, यही मेरे बिहाफ पे जा रहा है, तो वो जा सकते हैं। ठीक है। मतलब कोशिश करना आप जाना, बाकी अगर आप नहीं जा पाते हो तो अपने पेरेंट्स वगैरह को आप भेज सकते हो। ठीक है। अगर कैंडिडेट मतलब कि अगर नहीं रिपोर्ट करेंगे 1 अगस्त या 2 अगस्त को, तो उनको मतलब कि कंसाइडर नहीं किया जाएगा और मतलब उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट से। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको जाना जरूरी है, नहीं तो आपका कैंसिल भी हो जाएगा एडमिशन। कम्युनिकेशन टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इफ़ रिक्वायर्ड में बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मेल आईडी। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन आपको लेना है, मतलब कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के ईमेल आईडी दिया गया है, यहाँ से आप अपना जो भी क्वायरी लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है। होप ये चीज़ सारे डिपार्टमेंट का दिया गया है, जैसे बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ से आप देख लो, जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है आप उनके हेल्प डेस्क पे आप मेल करो, वो लोग हेल्प कर देंगे। बाकी ये देख लो, बाकी ये डिपार्टमेंट संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी। ठीक है। प्लीज़ फॉलो द कॉलेज वेबसाइट www.ladybrabourne.com एंड सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल फॉर एडमिशन रिलेटेड नोटिस। तो इन्होंने ये बोला है कि मतलब वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहना है और सेंट्रलाइज पोर्टल को भी वहाँ पे नोटिस वगैरह को देखते रहना है। होप ये डिटेल समझ में आ चुका है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर दिया, डेट से रिलेटेड बात कर दिया, तो आप चले जाना। 1 अगस्त को है, अभी आपके पास ये है। कल आता है आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो मैं आपको डाउनलोड करके बता दूंगा। ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट बताया उसका ओरिजिनल और फोटो कॉपी आप रख लेना। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये डिटेल आपको समझ में आ चुकी है। मैंने इसलिए आपको डिटेल समझाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और सही से आप चले जाना। ठीक है। बाकी जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमसे बताओ, और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप वेरिफिकेशन कराओ और आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। ठीक है। चलिए, बाय, लव यू।